बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हो जाए 50-50 लाइव विद तारिक अजीज। एक नए मेहमान के साथ। मेहमान का तारुफ क्या करवाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफाइड फ्रॉम यूएसए, यूट्यूबर, कैरियर काउंसलर, लाइफ कोच, फ्रीलांसिंग, बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट। मैं गिनवाने बैठूंगा तो मेरा ख्याल है कि हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम अ, अली रजा पंजवानी साहब को सबसे पहले वेलकम करते हैं और उनसे कहते हैं कि अली भाई, आप अपना तारुफ खुद करवाएं, क्योंकि हम अगर करने जाएंगे तो घंटा गुजर जाएगा। तो प्लीज वेलकम ऑन द शो। आप अपना तारुफ खुद करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी शो। तारिक अजीज से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा नाम अली रज़ा पंजवानी है। मैं कराची से हूँ और बहुत सारी चीज़ें की है लाइफ में, जिसमें मास्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप मैंने किया है स्टडीज़ में, और फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स मैंने किया है। उसके बाद नंबर ऑफ कोर्सेज और किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड के हवाले से सर्टिफिकेशन की है, डिप्लोमा इन सेक्रेटरी स्टडीज कंप्यूटिंग के हवाले से नंबर ऑफ कोर्सेज किए हैं, लोगों को टीचिंग की है तो टीचिंग की सर्टिफिकेशन ली है। फिर स्काउटिंग में रहा हूँ, नंबर ऑफ थिंग्स। तो इस तरह बहुत सारे थ्रू आउट द लाइफ वो चीज़ें हैं। तो यूट्यूब पे मैंने अक्सर अपना सारा इंट्रोडक्शन वहाँ भी रखा हुआ है। सो रिसेंटली भी और पिछले काफ़ी सालों से भी काम करता रहा हूँ। तो फ्रीलांसिंग में भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स करता रहता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से, कोचिंग के हवाले से, एनएलपी के हवाले से, कि आप किस तरह अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हो, अपने स्ट्रेस को किस तरह, अपनी मेंटल हैबिट को ट्रेन करके आप किस तरह केपेबल मैक्सिमाइज यूज कर सकते हो। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट के साथ और पीपल के साथ, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ वर्क करता रहता हूँ मैं। और करंटली ये क्वारंटाइन पीरियड है, तो उसमें नंबर ऑफ पीपल को और हेल्प आउट कर रहा हूँ कि वो किस तरह लॉकडाउन के टाइम पे वो किस तरह चीज़ों में अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करते हुए कहीं ना कहीं बिजी रहे, या कहीं ना कहीं डिफरेंट चीज़ों के लिहाज से सीखते रहें और सिखाने का साथ साथ काम करते रहें स्कूल। अली भाई, मेरा पहले इरादा था कि मैं फ्री लांसिंग से शुरू करूं, लेकिन हम्म मैं चाह रहा हूं कि पहले हम एनएलपी से शुरू करें। इस हम्म वक्त जो करंट सिचुएशन है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है। इसमें थोड़ा सा आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जहाँ तक काफ़ी बार लोग सोचते हैं कि हमारे पास टाइम होता है, काफ़ी बार वाकई में अब घर में काफ़ी बार टाइम बच जाता है। जिस तरह हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, मैं भी वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, तो काफ़ी बार ब्रेक्स मिलते हैं या काफ़ी बार घर पे ही होते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास बच रहा होता है काफ़ी। जिस तरह हम ऑफिस में जा रहे होते हैं, ऑफिस में ट्रैवलिंग का हमारा 1 घंटा 2 घंटा वैसे ही बच गया। फिर प्लस हमारे पास ऑफिस में फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे तो काफ़ी बार कुछ काम इतना ज़्यादा कंटिन्यू बेसिस पे इतना ज़्यादा या मेजरली इतना नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा होगा हर जगह, काफ़ी जगह। तो वो स्पेस बचता है, तो हम उसमें एक इरिटेशन ऑफ वर्क कि हम क्या करें क्या ना करें, और घर से वो चीज़ें। तो वही चीज़ें हम एनएलपी की टेक्निक्स वगैरह हम सीखते हैं कि हम किस तरह अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकें, क्या डायलॉग और क्या सेल्फ अफर्मेशन हम अपने साथ यूज़ करें कि हमें स्ट्रांग रहना है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि हमें स्ट्रांग रहना है, जो हम चीज़ें करना चाह रहे हैं। सो वो हम मॉर्निंग में वेकअप होके जो है राइट डाउन कर ले, अपने टू डू लिस्ट बना ले छोटा सा। एक पूरे दिन का जो आपका माइंड मैप करना है, आपको जिस आपको प्लान करना है उस दिन का, तो आप प्लान करके ऑलरेडी रख लें। और सोने से पहले ही जो आपने अचीव कर लिया है, नहीं अचीव किया, तो अपनी एक सेल्फ असेसमेंट आप कर लो। और अपने जो ब्रेन के फंक्शंस को इस तरह विजुलाइज करो ताकि आप जो करना चाहते हो नहीं कर पा रहे हो, और वो आपको हर चीज़ पता हो, क्लियर हो आपके साथ। कितनी क्लियरिटी के साथ आप अपना दिन गुजारोगे इस टाइम में, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है या आपका जो एनर्जी लेवल है वो इतना आपका हाई रहेगा। वरना आपको जो है सुसाइडल ख्वाब आ सकते हैं ख्याल, वरना आपको डिप्रेशन के भी हो सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम पे, मैं क्या हो रहा है क्या। आपका मूड है वो काफी लो हो सकता है। आपकी हैप्पीनेस है, आपकी एनर्जी है, आप दूसरों को ट्रांसफर करो, रादर कि आप वो एक लो मूड में चले जाओ, क्योंकि बोर्डम मूड में कि आप अभी एक्चुअली बोर हो रहे हो। लेकिन हम एक्चुअली बोर नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम अपना टाइम दे रहे हैं। जिस तरह आप हम डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, सो इट्स अ वंडरफुल स्पेंडिंग टाइम कि हम ऑफिस के अलावा भी अपने आधा 1 घंटा तैयार व्यार होके फ्रेश फ्रेश परफ्यूम वफ्यूम भी लगा के बैठते हैं। मैं तो एग्जैक्टली परफ्यूम वफ्यूम लगा के बैठता हूँ, हालांकि कैमरे के सामने बैठा हूँ, लेकिन इट्स गुड टू बी एंजॉय द थिंग्स। सही सही सही।
इससे पहले कि हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, जो लोग हमें देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अली भाई के हमारे साथ होने का भरपूर फायदा उठाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप करें, लाइव क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेंगे साथ साथ, और इसका पूरा फायदा उठाएं आप। अली भाई अब हम आते हैं फ्रीलांसिंग की तरफ। इस पर बहुत बातें हो रही हैं फ्रीलांसिंग की तरफ, ये ऐसा टॉपिक है कि नॉट अनडिबेटेबल है। मैंने जो क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ ये करना चाह रहा हूँ कि जो लोग फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं वो क्या करते हैं, 1 महीना किया 2 महीने किया उसके बाद हैंड्स अप कर देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? फ्रीलैंसिंग आप एक तो देखो, आप फ्रीलैंसिंग में इट्स नॉट अ 1 और 2 आवर्स का काम नहीं है इसमें। आपको पूरा प्रोजेक्ट बेस होता है। आपके पास कोई अगर प्रोजेक्ट आपको करना है, अगर आप समझते हो आपके पास स्किल्स है, तो आप डट के उस पर काम करो। और उस पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, क्लाइंट से बात करना है। तो जो सॉफ्ट स्किल्स है आपके आपके पास, उसको इम्प्रूव करना है। सॉफ्ट स्किल में आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो आपको अपने क्लाइंट से आपको अच्छे से बात करनी है। मीन्स अगर क्लाइंट अगर गोरा है आपका, तो आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी तो आनी चाहिए कि आप उससे कम्युनिकेशन कर सकते हो कि वो क्या चाह रहा है, और उसके डॉक्यूमेंट अगर प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके डॉक्यूमेंट पढ़कर उसको वो चीजें रिजल्ट प्रोवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो वो चीज आपका है। सही फिर है। आपकी एडोप्टेबिलिटी के हवाले से है कि आप उसको, जो आपकी स्किल्स है, अगर आपके स्किल्स में कंप्यूटिंग स्किल्स जो प्लस माइनस है वो अडॉप्ट नहीं की हुई आपने, तो उसको आप अडॉप्ट कर लो। या आपके पास अगर कोई स्टेमिना नहीं है कि आप जल्दी हार जाते हो, जल्दी कंसिस्टेंट मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आपके मिजाज में, तो आप इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर के लिहाज से जो आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, या आपका इमोशनल बिहेवियर है, बहुत सारी चीजें होती है, तो आप उसको उस लिहाज से आप अडॉप्ट करना शुरू करोगे। फिर आपका आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्लाइंट किस वक्त ऑनलाइन रहता है, आप किस वक्त उसको रिप्लाई कर रहे हो, किस वक्त नहीं कर रहे हो, तो वो सारी चीजें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर जो ड्यूरेशन आप कमिटमेंट करते हो, और जो फाइनेंशियली आप मूड में उससे कमिट करते हो कि हम इतने पैसे में आपको ये सर्विसेज दोगे, तो आप वाकई अपने क्लाइंट को वो चीजें दो। और कम में देते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील, कम में हर कोई देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप कब तक कम में दोगे? पहले क्लाइंट को दोगे, दूसरे क्लाइंट को दोगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपको लेवल तो आपको बढ़ाना है, तो आप वो कर सकते हो समहाउ। उसके बाद आप फिर उस फ्रीलैंसिंग में आपको एक्चुअली फिर जो आपका नेक्स्ट पेज पड़ता है कि आपको जो स्किल सेट है वो आपको पता हो, आपका वो एक्चुअली आपको क्लैरिटी हो उसकी, आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका बिल्ड किया हुआ हो। आप ग्राफिक्स में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हो, आप राइटिंग के हवाले से है, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग के हवाले से है, तो जो भी आपका स्किल सेट है उसके स्किल सेट का आपके पास प्रॉपरली पोर्टफोलियोज हो, वो इधर वेबसाइट्स के अंदर हो, या जो है वो ब्लॉग्स के अंदर हो, या डिफरेंट जहां पर आप शोकेस कर सकते हो कि वो आप किसी को दिखा सको कि आपने ये काम किया हुआ है, या फिर इस तरह का मैं काम कर सकता हूँ, ये सैंपल्स है मेरे, या इस तरह के क्लाइंट्स के लिए जो लोकल है, इंटरनेशनल है। तो पोर्टफोलियो इज मेजर इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप अपने क्लाइंट्स के पास जो नंबर ऑफ थिंग्स है आपके पास, जो आप प्रोजेक्ट भी हंट कर लेते हो, आपका जो बिजनेस है उसमें आपको हंटिंग करना जरूरी है। तो आपको बिजनेस माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप उसको किस तरह कर्टियस लेवल में उसको जो है, ज्यादा आप रूड भी नहीं हो जाओ उसके साथ, कि अगर उसने बोला कि मैं इसके $100 ले लूंगा, और आपको पता है वो $1000 से कम की चीज आपकी सर्विसेज नहीं है, लेकिन आपको वो कस्टमर को $100 से $1000 तक भी ले जा सकते हो आप उसको, छोटी छोटी सर्विसेज देके। वो डिपेंड करता है आपके, जिस तरह हम लोग यूज करते हैं कि भाई पूछते हैं क्लाइंट से वेबसाइट डिजाइनिंग में आपका लोगो बना हुआ है नहीं बना हुआ है, तो वो बोलता है हाँ लोगो नहीं है, लेकिन हम वेबसाइट बनाने के लिए उसके ऑफर कर रहे होते हैं, तो लोगो भी बनवा देते हैं, वेबसाइट भी बनवा देते हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी उसको लेके जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कितना कम्युनिकेट करते हो, कितना उसको क्लाइंट से, जहां वो $100 की सर्विस लेने आया था आपसे, वहां आप 1000 2000 5000 आपको रिहायर कर रहा होता है आपके पास। तो वो आपको कम्युनिकेशन स्किल से, राइटिंग स्किल से आप वो कस्टमर को ये सारी चीजें आप उसको हैंडल कर रहे होते हो। उसके बाद फिर जहां यानी आप आपके पास जो चीजें हैं फ्रीलांसिंग में, काफी बार आपका जो टाइम पेस है, लिमिटेशन है आपके पास रिसोर्सेज की, कि आप अगर वो जो क्लाइंट है आपका रात के वक्त जाग रहा है, और रात के वक्त आपके पाकिस्तान में रात है और दिन में वहां पर है, तो फिर उस लिहाज से आपको उस क्लाइंट का जो पेस है, टाइमिंग पेस, वो आपको मैच करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो क्लाइंट काफी बार आपसे उसी वक्त ही अवेलेबल होगा बात करने के लिए, तो वो टाइम मैच करना भी जरूरी है। तो कनेक्टिंग रहना यानी अपने क्लाइंट से वो भी जरूरी है। यस। इट मीन्स अली भाई के ये 2 या 6 महीने का पीरियड नहीं होता फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग एक फुल टाइम जॉब है, और इसके लिए अब आपको पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि ये आपने 1 2 महीने काम नहीं करना, जब अगर इसको करना है तो प्रॉपर लेके का इसको चलना है साथ। एम आई राइट?
हाँ बिल्कुल, फ्रीलांसिंग में आप ये कि आप काम करोगे ना, आप तो फ्रीलांसिंग में आप अपनी मर्जी के मुताबिक काम करोगे, लेकिन क्लाइंट के मुताबिक भी आपको करना है काम, तो वो क्लाइंट का टाइम थोड़ा मैच करना पड़ेगा, लेकिन हम एक ही एम्प्लॉय के लिए बार बार जी काम नहीं जी करते, फ्रीलांस में ये होता है जी हमारे पास तो। जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और, जो आपके मैं देख रहा था पोर्टफोलियो, उसमें लिखा हुआ है आपने बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट, हम्म। इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में हम जिस तरह मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ तो उसमें एनालाइज करता हूँ कस्टमर्स के हवाले से, बिजनेस ग्रोथ के हवाले से, डिफरेंट कस्टमर्स है उनकी मार्केट पोटेंशियल, मार्केट क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन है, तो फेसबुक में इस तरह डेटाबेस मौजूद है कि हम उसको उसके एल्गोरिथम में उसके मुताबिक जो आपके बिजनेस है उसके मुताबिक कस्टमर्स ढूंढ के ला सकते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, लिंक्डइन के मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहां आप इस तरह फर्नल्स, आप सेल्स फर्नल डिजाइन करते हो बिजनेस के हवाले से, जो स्ट्रेटेजीज जो है वो डिजाइन करते हो उसके, तो बिजनेस को उनको समझना जरूरी होता है, उनके बिजनेस एक्चुअली क्या है उसका, फिर जो उसके राइट कस्टमर्स है, उनकी राइट ऑडियंस है, उसके हवाले से राइट ऑडियंस, राइट कस्टमर्स, और उसकी मार्केट पिछली क्या रही, पास्ट और प्रेजेंट, वो एनालाइज करके फिर उसके बिजनेस के हवाले से उनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दी जाती है। तो उसके लिहाज से उनका जो बिजनेस का ग्रोथ का जो है पैराडाइम, वो 2-3 महीने में उनका सेल्स रेवेन्यू बढ़ा होता है, तो उनका बिजनेस ग्रो हो रहा होता है इस तरह। दैट्स इट। अली भाई, जैसे कि मेरा फॉर्मेट है 50-50, हो जाए 50-50, हम्म इसमें एक छोटा सा सेशन मैंने रखा हुआ है। हमने सीरियस बातें तो बहुत कर ली, और थोड़ा सा लाइट मूड में भी बात होनी चाहिए। बचपन हम्म। में शरारती थे आप? कोई ऐसी शरारत हाँ, जो अब तक आपको याद हो, जिसमें आपको पिटाई हुई हुई हो पेरेंट्स से? पेरेंट्स से पिटाई शरारतें बहुत की है, हम तो सही भागा करते थे अक्सर। मैं बच सही। छोटा था बचपन से, तो मैं बहुत हम्म फ्लेक्सिबल था, मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल थी, अभी भी फ्लेक्सिबल है हम्म माशाल्लाह से। हम्म तो मैं जो है झालियाँ जो है कभी कभी टूट जाती झालियाँ, तो उसमें से बिल्कुल उसको थोड़ा खींच के निकाल के और वहां से भाग जाते थे। फिर भाग के क्रिकेट खेलने भाग गए, फिर बच्चे और खेलने भाग गए, क्योंकि शाम का टाइम था, शाम और दोपहर को सारे बच्चे होते थे, और हम लोग अगर घर में लॉक हो गए तो सेम सेम एज इट इज लॉकडाउन, तो वो चीजें फिर निकलना एक मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं ऑल्टरनेट तो निकालना है ना, तो अपनी बॉडी का फायदा चलिए। उठाते हुए सही। कहीं ना कहीं निकल जाना। और स्पोर्ट्स में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स आप किस में खेले हैं? क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश, किस कौन सी स्पोर्ट में आप ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे? मैं बचपन में तो ज्यादातर मैं फुटबॉल खेला है मैंने। ठीक। यानी कि भागने का शौक आपको शुरू से ही था? हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू से, फिर बाद में फिर जब टाइम मिला तो स्विमिंग भी की मैंने, तो मैं अंडर वाटर भी माशाल्लाह। स्विमिंग बहुत की है मैंने, अंडर वाटर, अंदर जमीन के अंदर भी भागता रहा हूँ फिर। सही 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 सही। अच्छा, अब माशाल्लाह, अब इतनी अचीवमेंट्स आपकी हो गई हैं, कोई ऐसी हम्म। आपकी जिंदगी की एक ऐसी कोई ऐसी आप समझते हो कि यार ये काम मैं ना करता तो आज मैं सक्सेस का कोई और लेवल होता? मैं कोई समझा ऐसी, नहीं आपकी बात। मैं आपकी जिंदगी की कोई ऐसी एग्जांपल जो आपने, कि आप चाहते हो कि आपके जहन में ये हो कि यार ये चीज मैं ना करता तो आज मैं कहीं और होता, या बुलंदियों की जो कामयाबी की बुलंदियों को और ज्यादा छू रहा होता मैं। कोई ऐसी कोई गलती जो आपके जहन में हो, जिसको आप मिस्टेक कहें, जो आप समझते हो कि यार मिस्टेक्स तो ये मुझे। कि ऐसे एक मिस्टेक्स तो फिर बहुत जी सारे जी। मिस्टेक्स है, हम्म डिपेंड करता है कि टाइम राइट टाइम क्या है, लेकिन मैं समझता हूँ कि काफी जो चीजें हुई लाइफ में अभी भी मैं राइट चीजों पे हूँ, अभी भी जो चीजें मिली है अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है, शुक्र अदा करता हूँ मैं कभी गुड। ये नहीं कंप्लेन करता कि अल्लाह ताला से कि जो मुझे मिला है दूसरों से ज्यादा मिला है, कम मिला है, कुछ भी है, वो चीजें आपको अगर सही मिली है तो बेस्ट मिली है लाइफ की, तो उसमें आपको सही। शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक मैसेज, कि आपकी जिंदगी का वो बेहतरीन लम्हा, वो कौन सा ऐसा लम्हा था जिसको आपने रियली इंजॉय किया, और क्यों और कैसे, ये रीजन जरूर मेरे व्यूअर्स को बताइएगा, ताकि उनकी मोटिवेशन लेवल बढ़े। हम्म। मैं जो हूँ खुदा की बारगाह में जाता हूँ, खुदा से बातचीत करता हूँ, तो मुझे वो लम्हा मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि खुदा की बारगाह में खुदा से मीटिंग करना, खुदा से बातें करना, अपने दिल की बातें करना, और वो सुनता है, कोई सुने ना सुने,
खुदा हमेशा ही सुनता है, अभी भी सुन रहा होता है खुदा। अच्छा तो वो अच्छा। जिक्र जो है हमारे पास, तो वो मोमेंट मुझे बहुत मजा आता है। इवन जब मैं मुराकबा करता हूँ तो मुझे वो लम्हा मुझे मजा आता है। तो वो जो लाइफ का रियल कनेक्शन है लाइफ का, वो मोमेंट बहुत मजे का है। और इसके अलावा फिर हमारे जी पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स है, बिल्कुल। फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनके साथ जो टाइम हम गुजारते हैं अच्छे से, सो वो टाइम हम कहीं ना कहीं ऑफिस में बिजी हो गए, कहीं ना कहीं बिजी हो जाते हैं, तो वो एक टाइम आजकल मिला हुआ है, तो ये मोमेंट्स काफी इंजॉय कर रहा हूँ चीजों के लिहाज से। सो सही। ये अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है अल्लाह ताला की। ठीक हो गया। व्यूअर्स के लिए, हमारी यूथ के लिए जो आ रही है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? यूथ के लिए मैसेजेस ये कि यूथ को अपने लिहाज से जो गोल्स हैं उनकी क्लैरिटी करें गोल्स की, कि उनको एक्चुअली चाहिए क्या, क्योंकि नंबर ऑफ थिंग्स पॉप अप होती है। अब नए नए फोन्स एवरीडे आते हैं, तो वो उस लिहाज से उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की या उस वो टेक्नोलॉजी के करने के लिए कोशिश करेंगे उस चीज को, फिर वापस अगेन चेंज हो जाएंगे, तो उनकी जो अडॉप्टेबिलिटी है वो काफी तेजी से बढ़ती जाएगी उस राह। तो काफी उस हिस्सों सही। में काफी अप एंड डाउन भी होगा, लेकिन उनको वो चीजें देखना है कि वो कहाँ और कितने लिमिटेशन से अपने आप को यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने टैलेंट को, अपने रिसोर्सेज को और चीजों को। तो वो रिसोर्सेज, टैलेंट और जो फैक्ट और फिगर्स है जो अब गूगल में मौजूद है, उडेमिया के कोर्सेज में मौजूद है, और हर रिसोर्सेज, फैक्ट्स एंड फिगर, डाटा, हर चीज मौजूद है। अब उनको सिर्फ अपनी विजडम और इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के लिहाज से वो उनको राइट डायरेक्शन में कैरी करना है, उनको हर चीजों के विजडम और इंटेलेक्चुअल को। तो वो राइट डायरेक्शन में जहाँ कैरी कर पाएंगे तो वो एग्जैक्टली जो गोल उनके है तो वो क्लैरिटी के साथ वो अचीव कर पाएंगे उन चीजों को। ये तो हो गया यूथ के लिए। पेरेंट्स के लिए भी मैं चाह रहा हूँ कि आप एक कोई मैसेज डिलीवर करें। ये बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के हम्म। पेरेंट्स के लिए, मुझ जैसे बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए, मैं भी इसमें शामिल हूँ। तो हमें कोई एडवाइस करें कि बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए? बीइंग अ पेरेंट्स, इट्स अ हम्बल कि हम अपने बच्चों के साथ इतना कर्टियस हो, फ्रेंडली हो, लेकिन समहाउ एक पेरेंट का एक रोल है कि उसको अपनी बच्चों की नीड समझना जरूरी है। काफी बार हम अपनी ईगो के मुताबिक या अपनी वो चीजों के लिहाज से वो चीजें टाइम नहीं दे पाते, या फिर हम ऑफिस में इतना बिजी हो जाते हैं, तो बच्चों को इग्नोर ना करें। एक्चुअली जो हमारे बच्चों के लाइफ स्टाइल्स है, हमारे फैमिली का जो एक मेजर पार्ट है वो कनेक्शन है। तो वो कनेक्शन को आप कनेक्टेड रखो, जिस तरह हमारा जो एक वाईफाई कनेक्टेड रहता है हमारे मोबाइल के फोन के साथ, तो सेम एज इट इज जो हमारा कनेक्शन है वो हमारे ब्लड रिलेशंस, जो हमारे बच्चे हैं और हमारे फैमिली के जो रिलेशनशिप हैं उनके साथ हम कनेक्टेड रहे हमेशा। जी। जी तो व्यूअर्स, आपने अली भाई की बातें सुनी। मेरे ख्याल काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था हमारा। और अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और हमें हमारे जो भी क्वेश्चन थे, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका कोई क्वेश्चन रह गया हो। मैंने कोशिश पूरी की है कि थोड़े से टाइम में वो तमाम क्वेश्चंस में पुट अप करके तो आपसे उनके आंसर ले लूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और व्यूअर्स, आप लोग टिल देन, मेरे नेक्स्ट गेस्ट भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी तरह ही नए गेस्ट मेरे आएँ और मैं आपसे इसी तरह ही आपके क्वेश्चंस को लेके और आगे चलूं। टिल देन, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।